जागृत विवेक वो उद्देश्य उनका है, ज्ञान कर्म श्रम देशभक्ति शिक्षा का अभ्यासालय, यही लक्ष्य लेकर चलता श्री JJT श्री JJT श्री JJT विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय श्री JJT विश्वविद्यालय। We have a real fun for you today, and within few minutes we are going to unseal the package of environment, surprises, suspense and the fantasy. So the stage is now ready. So please put your hands together for our next performance to show the lifestyle of girls. नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की, जब बात हो सम्मान की. So I would like to call Nadia, Rubina, Sania, Seema, Ritika, Jigyasa and Asa to be on stage for their beautiful dance performance on Orange India, choreographed by Dr. Nazia ma'am. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे, सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा Thank you so much guys for wonderful performance. Please once again give a big hand. I promise that with every performance, excitement of this celebration is going to get stronger. We are ready to take you all to some other world.
Dance enhances skill of observation and concentration, which help students in all of their school subjects. Through dance, students learn teamwork and focus. It awakens new perceptions in students, which help them to learn new ways. So to get ready for the delight and the excitement, let's us gear up for an outstanding beginning of the function. जब घूमर करने सतरानिया मैदान में उतरती हैं, उनकी स्फूर्ति के आगे दुश्मन खेमे की शमशीर भी झुकती है. Yes, our next performance is Ghumar. So I would like to call Tulika Sharma, Saloni and Uma for her performance on Ghumar. Please give a big applause for them. This is choreographed by Dr. Nazia ma'am, Dr. Sonu Saran ma'am and Mrs. Anjana ma'am. आओ जी
hands. A drama is the mirror of reality. Our life actually is a drama, and we are playing our role assisted by our God. Now I would like to call NSS volunteers to perform a drama on the theme of education. So please welcome Ketu Singh, Jigyasa, Manisha, Seema, Ritika, Rita, Monica, Vishal and Pratibha to perform an act. And the title of the play is Education, assisted by Dr. Sonu Saran ma'am, Dr. Nazia Hussain ma'am, Mrs. Anjana Sharma. Lights, camera, and action. बताइए बताइए बेटा हुआ है। अरे इसकी आँख तो इसके पापा पे गई है। अरे इसकी आँख तो इसकी मम्मी पे गई है। नहीं नहीं, ये तो अपनी बुआ पे गया है। नहीं नहीं, ये तो अपने चाचा पर गया है। लगता है ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। नहीं नहीं, ये तो हीरो जैसा दिखता है, बड़ा होके हीरो बनेगा। नहीं नहीं, वो इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। लो पंडित जी आ गए, इन्हीं से पूछ लो। तो पंडित जी आपने मुझे की पत्रिका को तो देखा ही होगा। हाँ जरूर देखा, वो बड़ा होकर खेलकूद में अपना नाम रोशन करेगा। नहीं नहीं, वो इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। आपने सुना नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लो, इसके पापा ने तो इंजीनियर बनने का फरमान जारी कर दिया। मगर उसके मन में तो कुछ और ही पनप रहा था। क्या? चलो सब मिलके देखते हैं। पापा तो हमें खेलकूद में फर्स्ट है। शाबाश बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बुक्स, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया क्या चाहिए? पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा बेड चाहिए। अगली बार बैठ का क्या तुम्हारे दिमाग में भी आए तो उसी बैठ से तुम्हारी सुनाई होगी। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या सक्सेस के लिए एक बेड काफी नहीं है? बड़े आए थे क्रिकेटर बनने, मगर क्या मालूम नहीं साम दाम दंड भेद बनना तो इंजीनियर ही था। मुन्ने का तो सपना चूर चूर हो गया, ना जाने इसका आत्मविश्वास कहाँ बह गया, कहाँ बह गया। मुन्ना तो अपने आप में सिमट के रह गया, सिमट के रह गया। इस वक्त तो मुन्ने के दिमाग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा होगा। कौन सा? चलो मिलकर गाते हैं, 1 2 3। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब भी अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। यूएन बने ढंग से पढ़ने पर उसके मार्क्स भी कम आते होंगे। बिल्कुल रिजल्ट किस में डर भी लगता होगा। बिल्कुल, फिर तो घर पे डांट भी पड़ती होगी। बिल्कुल, पेरेंट्स मीटिंग में टीचर और पेरेंट्स के बीच बातें भी होती होंगी। बिल्कुल। मगर पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या बातें होती हैं, चलो सब मिलके देखते हैं। हाँ हाँ, मिलकर देखते हैं। ये क्या मैम, हमारे बच्चे की तो कुछ खास मार्क्स नहीं है। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था। अगर एक बार बच्चा आपके पास आ जाए तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपको ये पता था कि अपना बच्चा है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी चाहिए थी। इसीलिए तो पूरी स्कूल के बाद पूरी 3 घंटे की इंजीनियरिंग की क्लास लगाई थी। ये उसी क्लास का नतीजा था, उनके सिलेबस को छोड़कर इंजीनियरिंग की क्लास की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ जहाँ रिजल्ट आने की खुशी में कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन जैसे दुखी बच्चों के दिमाग में तो एक ही गाना चल रहा था। कौन सा? चलो सब मिलके गाते हैं, 1 2 3। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए शर्मा जी, आपके बेटे का फोटो तो अखबार में आया है। अरे उस नकारे की फोटो अखबार में कैसे? उसने तो आपका नाम रोशन कर दिया, उसने तो क्रिकेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हे ईश्वर, मुझे माफ करना, मैंने अपने ही बच्चे पे विश्वास नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आप सभी पेरेंट्स ने देखा अपने बच्चों पर अपने सपने थोपने का नतीजा। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने सपने बच्चों पर ना थोपे। बच्चों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को फैसला लेना चाहिए। जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसी फील्ड में भेजें।
कहानी मुन्ने जैसी ना बने, इसलिए आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार फील्ड चुनने की स्वतंत्रता दें। इस शिक्षा के नाटक में निहित उद्देश्य केवल यही था कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर और अपनी इच्छाओं का दबाव न बनाएं, इसके बजाय उन्हें अपने रुचिकर मार्ग पर ही अग्रसित करें। आपके द्वारा बनाए गए दबाव से वे दुखी होंगे और आपके और अपने मार्ग के मध्य रह जाएंगे, जिससे प्राप्त उन्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए आप उन्हें उनके इच्छित भविष्य के लिए ही अग्रसित करें। धन्यवाद। Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepared for it today. For now, I would bring here the presentation prepared by Arvind and Pankaj, BCA 6th semester student, on the topic of CBT based examination. Please welcome them on the stage. Good evening all of you. My name is Arvind Kumar. Good evening everyone, my name is Pankaj. I am a student of BCA final year, Department of Computer Science and Engineering. First of all, I would like to thank respected chairperson sir, president and our registrar madam to give this opportunity to us. Today we are here to share our idea of Skill Up. Before we start our discussion on Skill Up, my friend Arvind want to ask you a question. First of all, ask you a question. What is exam? एग्जाम बस यही नहीं है कि स्टूडेंट ने जो सीट में लिखा और उस पर ग्रेडिंग दी, उससे उसकी स्किल्स का टेस्ट हो गया. नॉट इट. एग्जाम मीन्स व्हाट यू नो और व्हाट यू कैन डू. आप क्या कर सकते हो और आप क्या जानते हो. एग्जाम इज प्रोवाइड टू कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड योर एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड प्रूव योर स्किल्स. अब इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज स्किल अप एंड स्किल अप की ज़रूरत क्यों है. हम सभी को पता है जब 2020 में कोविड महामारी फैली तो हमें सभी की क्लासेस ऑनलाइन होती थी. लेकिन जब हम बात आई हमारे एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास कोई भी रोबस्ट और रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे स्टेट बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट ने बिना किसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए स्टूडेंट को नेक्स्ट सेक्शन में प्रमोट कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा लूप होल था एजुकेशन सिस्टम में. इसके तहत हमने एक सिस्टम तैयार किया है जिसमें हम रिटर्न टेस्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट करवा के बच्चों की स्किल्स का असेसमेंट कर सकते हैं. ये जो सिस्टम हमने तैयार किया है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का. अब हमें पता है स्किल अप क्या है, अब हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. स्किल अप के फीचर्स क्या हैं. स्किल अप जैसे गवर्नमेंट है पहले से 10 से 20% एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन CBT बेस करवा रही है. अब जैसे जैसे राजस्थान और अन्य स्टेट्स में पेपर लीक हो रहे हैं तो गवर्नमेंट्स है वो CBT बेस एग्ज़ाम करवाएगी. तो ये स्किल अप है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन यहाँ से कर सके. अब बात आती है कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए कैसे यूज़फुल है. जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कोई भी डिपार्टमेंट्स है अपना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्विज है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा सकता है. अब बात करते हैं स्टार्टअप के मॉड्यूल्स की. स्किल अप को हमने 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है. पहला है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है स्टूडेंट मॉड्यूल. स्टूडेंट मॉड्यूल्स में एडमिन मॉड्यूल में सबसे पहले जो बैकएंड में आईडी पासवर्ड रहेगा एडमिन का, उससे एडमिन लॉगिन करेगा. लॉगिन करने के बाद एडमिन अपने होम स्क्रीन पर क्विज को क्रिएट कर सकता है. उसके बाद जैसे ही वो क्विज को क्रिएट करेगा उसके पास ऑप्शन रहेगा टेस्ट क्विज का. जो भी क्विज उसने क्रिएट किया है वो अपने क्विज को अपने एंड के ऊपर टेस्ट कर सकता है. उसके बाद एडमिन के पास यूजर डिटेल्स रहेंगी जिसमें अभी तक प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूजर्स हैं उन सभी का डेटा रहेगा, जैसे कि स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर और उनकी ईमेल आईडी. एडमिन के पास एक सबसे अच्छा फीचर रहेगा जो है फीडबैक सेक्शन. फीडबैक सेक्शन में बच्चों ने जो भी फीडबैक एग्ज़ाम से रिलेटेड दिए हैं या फिर अगर उनको कुछ एग्ज़ाम के टाइम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज फेस की है तो बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो फीडबैक सेक्शन में अपनी दिक्कत को लिख के फीडबैक दे सकते हैं, जो कि एडमिन सेक्शन में फीडबैक सेक्शन में अपना रिफ्लेक्ट होगा. उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन. स्टूडेंट सेक्शन में
जैसे ही स्टूडेंट अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा, सबसे पहले होम पेज पे उनको जितने भी लाइव क्विज़ेज हैं वो दिखेंगे। जैसे ही स्टूडेंट लाइव क्विज अटेम्प्ट करके निकलेगा तो उसके पास उसकी ऑटो ग्रेडिंग, जो भी उसने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं वो सारे मार्क्स और उसकी बच्चों के बीच में क्या रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग उसको दिखेगी। उसके बाद स्टूडेंट के पास एक सेक्शन रहेगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में स्टूडेंट ने जितने भी क्विज़ेस को अटेम्प्ट किया है वो सारे क्विज़ेस की हिस्ट्री उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे कि वो अपनी प्रोग्रेस का असेसमेंट कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन में एक सबसे अच्छा जो हमने बात की थी फीडबैक सेक्शन की, स्टूडेंट फीडबैक दे सकता है अपने किसी भी इशू के बारे में। हमने अभी बात की फीचर्स की, अब हम देखते हैं स्किल हब का इंटरफेस की स्किल हब दिखता कैसा है। लेट्स स्टार्ट इंटरफेस ऑफ स्किल हब। स्किल हब का कुछ इंटरफेस इस प्रकार है कि इसमें एक एडमिन बटन है, एडमिन बटन पर क्लिक करके एडमिन लॉगिन हो सकता है और इसी प्रकार साइन इन बटन पर क्लिक होकर स्टूडेंट लॉगिन हो सकता है। अगर स्टूडेंट के पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स नहीं है तो वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। अब जैसे एडमिन बटन पे लॉगिन होगा तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे लॉगिन होगा तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें जो भी अब लाइव क्विजेज हैं वो शो करेगी और इस पर जो एडमिन है अपने एंड पर चेक कर सकता है कि ये वर्क कर रही है या नहीं सही, और इसमें कोई एरर तो नहीं है उसको सॉल्व कर सकता है। और इसके बाद आता है यूजर सेक्शन। जैसे एडमिन है यूजर सेक्शन पर क्लिक करेगा तो यूजर की डिटेल्स शो करेगी कि अब तक इस प्लेटफॉर्म को किस किसने लॉगिन किया है और अपनी आईडी क्रिएट की है, और वहां से लॉगिन स्टूडेंट्स की और डिटेल्स शो करेगी, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एडीसी। और उसके बाद है रैंकिंग सेक्शन में रैंकिंग शो करेगी कि किस स्टूडेंट ने रैंक क्विज को अटेम्प्ट किया है और उसकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है वो यहाँ पे शो करेगी। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्विज क्रिएटिंग के थ्रू जो एडमिन है वो क्विज को क्रिएट कर सकता है कि क्विज कैसे बनानी है, उसमें क्वेश्चन कैसे एड करनी है। जैसे क्वेश्चन एडमिन है वो इसमें कुछ डिटेल्स है, जैसे टाइटल नेम है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, कितना टाइम लगेगा और कितने नेगेटिव मार्किंग्स है और कितने मार्क्स मिलने हैं राइट क्वेश्चन के, ये सब फिल करने के बाद जैसे सबमिट करेगा जितना क्वेश्चन हमें चाहिए, जैसे फर्स्ट इंटरफेस में हमने सबमिट किया है कि 10 क्वेश्चन है तो उतने ही क्वेश्चंस का इंटरफेस बनके सेकंड सेक्शन में तैयार होगा। उसी सेक्शन में हम क्विज को ऐड कर सकते हैं और उसके ऑप्शंस डाल सकते हैं और उसका राइट आंसर क्या है वो सिलेक्ट करके जैसे सबमिट करेंगे उसी टाइम वो क्विज लाइव हो जाएगी। और उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फीडबैक सेक्शन, जिसमें अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो उस अपनी क्वेरी है, अपना फीडबैक है, उसे स्टूडेंट जैसे ही शेयर करेगा वो हमें फीडबैक सेक्शन में शो करेगा और इसे एडमिन इजीली फोल्डर बटन पे क्लिक करके रीड कर सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन की। स्टूडेंट अगर आईडी नहीं है तो वहां से क्रिएट करके अपनी जैसे लॉगिन करता है तो होम सेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे स्टूडेंट को ये क्विज़ है कि लाइव शो कर रही है, इसमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्टूडेंट है क्विज स्टार्ट कर सकता है और उसको क्वेश्चन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा और जैसे वो क्विज को अटेम्प्ट करता है, कंप्लीट करता है तो उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है उसी वक्त शो करेगा। उसकी ओवरऑल स्कोर क्या है, उसके नेगेटिव मार्किंग्स क्या है वो शो करेगा। इसमें हमने एक एल्गोरिथम लगाई है, उसका यूज किया है और उसके बाद उसकी रैंकिंग शो करेगी। नेक्स्ट सेक्शन में उसकी रैंकिंग क्या है ओवरऑल क्विज में वो शो करेगी। और उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फीडबैक कि किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी है, अपना फीडबैक है, एक्सपीरियंस है कि इस क्विज में ये प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में, तो वो इस फीडबैक सेक्शन के थ्रू मैसेज डालकर एडमिन को शेयर कर सकता है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर स्कोप की। स्किल हब के फ्यूचर स्कोप क्या है? स्कूल अब तक जो हमने स्किल हब को तैयार किया है
वो एक सफिशिएंट वे है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन करवाने का, लेकिन हम इसके इम्प्रूवमेंट के लिए और भी फीचर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं। जो फीचर हमने सोच रखे हैं, पहला जो फीचर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ईमेल वेरिफिकेशन का। दूसरा जो हम फीचर इसमें ऐड करना चाहते हैं वो है रिजल्ट को ईमेल पे ऑटोमेटिक सेंड करने का। तीसरा जो फीचर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो है ऑटो सबमिट क्विज, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो तो क्विज अपने आप सबमिट हो जाए। और चौथा जो हम इसमें फीचर ऐड करना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट क्रिएशन का है। जैसे ही कोई स्टूडेंट अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो तो उसके पास अपना सर्टिफिकेट भी रहे। अब लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी मेंबर का, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बिल्ड कराने में हमारी मदद की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Good afternoon, all of you. I am Aarti Pawar, and I helped these students to build this project here at our department. These students are in their last year of BCA, so they did this project for their course completion. But now we are ready to give this project to all of the department of university so that they can build quizzes of their syllabus and their students can practice through these quizzes. Thank you. Superb representation. Thank you for this wonderful and superb representation. Now I would like to call Master Archie for his speech. मेरे दिल के जज्बात। नमस्कार, मैं आर्ची अरुण जेजेटी श्री जेजेटी विश्वविद्यालय का बीटेक का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपने कुछ मन की बातें रखना चाहता हूँ जो सभी नए छात्र जो इधर आते हैं उनके मन में ख्याल ज़रूर आता होगा। जैसा आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ज़िंदगी हर कदम पर एक नई सीख देती है। सुना भी है ये, लेकिन जब उस सीख को जीवन में आत्मसात करने की घड़ी आती है तो वो बहुत मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। यह राजस्थान आकर शिद्दत से एहसास भी हुआ। यहाँ आने से पहले लगभग हर पल हर वक्त मैं अपने अभिभावकों से डिस्कशन करता था कि मुझे नहीं जाना है, पर मुझे मेरी वहाँ वश नहीं चला और मेरे को आना ही पड़ा। मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि महानगरी से अपनी 12वीं करने के बाद मैं किसी भी छोटे शहर या कहिए छोटे से गांव में स्थित एक विश्वविद्यालय से अपना आगे की पढ़ाई प्रारंभ करूं, लेकिन जैसे मेरे माँ बाप ने कहा मेरे को यहाँ आना पड़ा। यहाँ जब मैं आया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन हमेशा विचलित होता रहता था, व्याकुल होता रहता था, और जिसके वजह से मैं अपने गार्जियन से भी एकदम झुंझलाहट से बात करता था। लेकिन जब मैं इधर आया तो मुझे इस कैंपस के प्रारंभ में बहुत सुकून और शांति का एहसास हुआ। लेकिन तब भी वो सुकून और शांति का एहसास जो मुझे हुआ वह मेरी बीते गए महानगर में बीते गए पल, दोस्तों के साथ बिताई गई यादें, उससे मेरे को ओवरकम नहीं कर पा रही थी। लेकिन तब भी कहा जाता है ना कि समय देना चाहिए, तो मैंने समय दिया। धीरे धीरे समय के साथ मुझे मेरे कई नए दोस्त बने और कई प्रोफेसरों में अपनी अभिभावकों भी नज़र आए। समय दीजिएगा तो सब कुछ सही होगा। बस इस विश्वविद्यालय से यही कह सकता हूँ कि अगर मैं इधर आया हूँ तो कुछ करना चाहूँगा। आप लोग के सामने अपनी बातें शेयर करते वक्त मुझे एक और ख्याल आता है कि आप लोग जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कुछ साल बाद, कुछ वर्षों बाद मैं भी आप ही की तरह एक इल्यूमिनाई बन के बैठूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं भी आप लोग की तरह ही अच्छा बनूँ, बढ़िया बनूँ। अंत में यही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन शायद इसे ही कहते हैं। धन्यवाद।
Thank you so much, Master Archie, for her speech. Yoga is a mind and body practice. Various styles of yoga combine physically posture, breathing and techniques, and meditation or relaxation. Yoga is an ancient practice that may have originated in India. It involves movement, meditation, and breathing techniques to promote mental and physically well-being. I think now you are able to guess the theme of our next performance. Yoga. Yes, it's yoga demonstration, which has been assisted by Dr. Susma Maurya. Ma'am. So for the yoga demonstration, I would like to call Puspa, Nikita, Neelam, Manisha, Sonali and Pooja.